दोस्तों ये है, देखो मस्जिद का ना मेन गुम्बद है जो टूट चुकी है, आज पूरी खंडर हो चुकी है। ये मस्जिद कभी शहर का दिल हुआ करती थी, लेकिन आज इस मस्जिद की हालत बेहद नाजुक है। दोस्तों चारों तरफ देखिए आप, बिल्कुल खंडर हालत है इस मस्जिद की। इससे ज्यादा चौड़ा रास्ता है नहीं है, सिर्फ 1-1.5 फुट के आसपास रास्ता हुआ ही, इससे ज्यादा नहीं है। हालांकि मैं इससे बाहर आ चुका हूँ, मस्जिद के आंगन में आ गया मैं। गुम्बद के ऊपर अब मेरे पीछे भी एक दो गुम्बद है, ये देखिए, है ना, ये सब गुम्बद है। और ये सब तुगलक काल का आर्किटेक्चर होता है। अगर तुगलक काल का आर्किटेक्चर आपको पहचानना है तो उसमें ये आर्च मिलेंगे आपको, और ये बहुत सारे गुम्बद मिलेंगे आपको जो जुनान शाह ने बनाए थे उस दौर में। तो दोस्तों दिल्ली की तंग गलियों से होते हुए फाइनली हम बेगमपुर पहुंच चुके हैं, और ये है बेगमपुरी की शाही मस्जिद। आइए इस मस्जिद के अंदर आपको लेके चलता हूँ और इसका 700 साल पुराना इतिहास से आपको रूबरू कराता हूँ। दोस्तों देखिए मस्जिद की हालत देखिए, कुत्तों ने मस्जिद के ऊपर बसेरा बना लिया है, ऐसी मस्जिद की हालत है। यानी मस्जिद की बिल्कुल भी केयर नहीं की जा रही है। दोस्तों इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप। और मस्जिद के अंदर भी देखिए कुत्तों ने अपनी जगह बसा ली है, और गार्ड होने के बावजूद भी मस्जिद की ऐसी बेहुरमती की जा रही है मस्जिद की। दोस्तों ये देखिए 3 दरवाजे हैं, एक इधर एक इधर, और एक जिससे हमने एंट्री की है, और ये इसका मेन गुम्बद है। और ये सारा मस्जिद का आंगन, लगभग इसी आंगन में लगभग हजारों लोग उस दौर में नमाज अदा किया करते थे। पर बड़े अफसोस की बात है कि आज यहाँ नमाज बंद की हुई है। दोस्तों थी ना, ये तुगलक काल में बनाई गई मस्जिद थी। ये तुगलक काल में जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके वजीर थे जुनान शाह, उन्होंने इस मस्जिद को तामीर कराया था। और ऐसी ही मस्जिद उन्होंने दिल्ली में बहुत सारी मस्जिदें तामीर कराई थी, जिसमें खिड़की वाली मस्जिद है, तुगलकाबाद फिरोज शाह मस्जिद है, और ये है बेगमपुरी मस्जिद। ये बड़ी आलीशान मस्जिद है। इस मस्जिद का आंगन आप देख सकते हैं, इसमें लगभग एक वक्त में हजारों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और इस मस्जिद के देखिए चारों तरफ गुम्बद बने हुए हैं, बड़ी आलीशान मस्जिद है। इसकी दीवारें एकदम मजबूत है, बड़े बड़े दुश्मनों का हमला भी झेलने के लिए ये दीवारें एकदम मजबूत है, उसके हिसाब से एकदम मजबूत दीवारें हैं ये देखिए। और बीच बीच में ना ये टूटे हुए कई सारे इसके आर्च वगैरह, उसको रिपेयर करके दोबारा से बनाया गया है। और इसका आंगन देख सकते हैं कितना बड़ा आंगन है ना। वो मेन गुम्बद है सामने वाली, वो सामने वाली मेन गुम्बद है, ये देख सकते हैं। उसके 3 दरवाजे हैं, एक देखिए मेरे ये लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है आपको, वो मेन है, ठीक है। और ये राइट साइड में एक दरवाजा दिखाई दे रहा है। 2 दरवाजे ये हो गए, और एक दरवाजा मेन जिससे मैंने एंट्री करी है। ये बैंक वाला दरवाजा मेन एंट्रेंस है, इसी से हमने एंट्री की है। और मैंने आपको दिखाया कि एक वो एंट्रेंस वो रहा, और आपका दूसरा एंट्रेंस ये रहा, और तीसरा एंट्रेंस ये जिससे हमने एंट्री करी है। अब ये दिखाता हूँ चारों तरफ, देखिए ये गैलरी बनी हुई है, चारों तरफ ये कमरे बने हुए हैं, ये देखिए आप दूर दूर तक देख सकते हैं ना, ये कमरे हैं। और इन कमरों के ऊपर वो देख सकते हो वो गुम्बद बनी हुई है। ये तुगलक काल की पहचान थी। तुगलक काल का जो आर्किटेक्चर था ना, उसमें इस तरह के गुम्बद बनाए जाते थे, इसकी छत की मजबूती के लिए बनाए जाते थे ये देख सकते हैं। अब चलिए मैं दिखाता हूँ इन कमरों को। ये देखिए ये सारा जितने भी आर्च बने हुए हैं ना, ये सब तुगलक काल के आर्च होते हैं। इनकी जो बनावट होती है ना, ये हल्का सा कर्व होता है, तो ये तुगलक काल का आर्च है सारा। ये इसमें छज्जे बने हुए देखो, है ना। यही है बेगमपुरी मस्जिद। जब शहर बसाया गया था तो शहर की सबसे बड़ी मस्जिद थी। देखिए कई सारे गुम्बद तो ना ढह भी चुके हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। देखो ये देखिए ये सारे गुम्बद ढह चुके हैं, वक्त की मार इस मस्जिद पे पड़ चुकी है। ये देखो कितने मजबूती के इरादे से बनाए गए थे, लेकिन आज वक्त की मार तो अच्छे को ढा देती है। दोस्तों ये देखिए मैं आपको पूरी गैलरी दिखाने वाला हूँ। ये चलिए गैलरी की तरफ चलते हैं। यही गैलरी हमारी देखिए, और आप इसके आसपास ना पूरी कॉलोनी बसी हुई है, ये देखो, है ना। ये देखिए ये गुम्बद है वो उसी दौर के, ये सब ढह चुके हैं। कई बार क्या होता है कि प्रकृति आपदा जो आती है, भूकंप वगैरह जो आते हैं ना, उसमें ये चीजें कई बार ढह चुकी हैं। बहुत सारा मस्जिद को नुकसान हो चुका है। अब ये देख सकते हैं आप, ये देखो ये दूर दूर तक दिखेंगे ना सारे ये गुम्बद है। देखो ये देखिए यहाँ पे 2 गार्ड भी बैठा रखे हैं, एएसआई वाले ने, एक बोरे एक उधर बैठे हुए हैं। एएसआई वाले ने 2 गार्ड भी बैठा रखे हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये जितने भी हिस्ट्रिकल पैलेस है ना, इसको लोग गलत तरीके से यूज करते हैं। ज्यादातर यहाँ नशा वगैरह करते हैं आके, शराब की बोतलें भी हैं इस मस्जिद के अंदर दोस्तों, और नशे के इंजेक्शन वगैरह भी पड़े हुए हैं। ऐसी हालत मस्जिदों की कर दी है आजकल लोगों ने, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती। इन मस्जिदों का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये देखिए साफ सफाई कैसी है। नमाज तो बिल्कुल बंद है इस मस्जिद का, नमाज नहीं होती है इस मस्जिद के अंदर। देखिए एक गेट हो रही है ना, ये गेट भी बंद कर दिया भाई, ये वाला गेट भी बंद कर दिया, ये भी मेन गेट था इसका। ये देखिए दीवार बना दी इसके उस तरफ, ये गेट था, है ना। खैर चलिए कोई नहीं, ये मेन मिंबर की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए यहाँ उस दौर में इमाम साहब नमाज पढ़ाया करते थे,
और सारे नमाजी इस पूरे आंगन में इकट्ठा हुआ करते थे नमाज पढ़ने के लिए। इतना बड़ा खुला आंगन है, देखो ये सब है ना। ये देखिए, चलिए मेन मिंबर की तरफ लेके चलता हूँ, जो मेन मिंबर है जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे उस दौर में। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या शाही रौनक रही होगी उस दौर में। ये देखिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये मेन मिंबर है। ये देखिए दोस्तों, उस वक्त की ताकत बयान करता हुआ ये मेन मिंबर का दरवाजा, मस्जिद का मेन दरवाजा है। ये उस वक्त की ताकत बयान कर रहा है। ये देखिए, ये आले बना रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये देखिए इसका आर्च, कितना मजबूत आर्च है। इसकी चौड़ाई देख सकते हैं आप, इस आर्च की बेहद ही मजबूत चौड़ाई है। और मुझे लगता है ये ऊपर जाने का रास्ता होगा शायद। ये छोटे छोटे जीने हैं इसके अंदर, हाँ छोटे छोटे जीने हैं। सीढ़ियाँ हैं क्या इसके अंदर जाने की, ऊपर जाने के, छत पे जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ, लेकिन पत्थर है। यहाँ जाने का रास्ता नहीं, एकदम संकरा रास्ता है ये देखिए। अब आप इसका मेन गुम्बद देखिए दोस्तों, ये मेन गुम्बद है इस बेगमपुरी मस्जिद का। और ये अंदर वाला एरिया है। इधर वाला जो एरिया है ये तो अभी तक सेफ है वैसे तो, ठीक है ना। और ये मिंबर है, और ये मेरे राइट साइड वाला एरिया है। ये पूरी छत इसकी ढह चुकी है, देखो सारे इसके गुम्बद खत्म हो चुके हैं आज, है ना। इसकी हालत देखो कैसी है। ये देखिए, ये इसका मेन पिलर है, ये मेन बीम है। इस बीम के ऊपर ये छत टिकी थी उस दौर में, लेकिन अब छत का ये वाला हिस्सा तो पूरा ढह चुका है। सिर्फ ये बचा हुआ है, ये सर्कल जो बचा हुआ है ना, ये सर्कल है खाली, बाकी ढह चुका है। और हो सकता है कि ये पिलर बाद में बनाया हो सपोर्ट देने के लिए छत को, लेकिन आज तो ये मस्जिद पूरी ढह चुकी है भाई। मलबा पड़ा हुआ है मस्जिद के चारों तरफ, घास है, मतलब हालत बेहद नाजुक है मस्जिद की। हो सकता है कि कुछ सालों में ये मस्जिद बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ऐसी इसकी स्थिति है मस्जिद की। ये देखिए, ये उसी दौर के पिलर है, मजबूत पुराने पिलर है, पत्थरों के मजबूत पिलर है ना। हालांकि कोशिश की गई है, ये देखिए वो सामने देख रहे हैं ना, ये गेट बनाया हुआ है ताकि थोड़ी मस्जिद बची रहे, थोड़ी सेफ रहे मस्जिद। लेकिन वक्त अच्छे अच्छों को गिरा देता है दोस्तों। ये देखिए, देखभाल का नतीजा है सारा। देखभाल नहीं है, केयर नहीं है मस्जिद की, तो ऐसी हालत तो होनी है दोस्तों। दिल्ली में ना बहुत सारी सल्तनतें आई हैं। पहले खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया। जो गयासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने एक शहर बसाया है तुगलकाबाद, क्योंकि दिल्ली जो बसा हुआ है कई सारे शहरों को मिलाकर दिल्ली बसा हुआ शहर है। तुगलकाबाद शहर बसाया तो उन्होंने बहुत सारे किले, बहुत सारी मस्जिदें तामीर कराई गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर उनके बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन आया, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक शहर बसाया जहांपना। ये वही शहर है जहां मैं अभी खड़ा हुआ हूं, और ये उसी शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है। जहांपना शहर की मस्जिद है ये बेगमपुर मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद ये है। जहांपना शहर बसाया था। जहांपना का मतलब होता है जहां सभी लोग पनाह ले सके, उसे बोला जाता है जहांपना। मतलब सभी लोग आके यहाँ पनाह ले सके, रह सके, इसलिए ये शहर बसाया गया था। और उसी शहर की ये सबसे आलीशान मस्जिद थी दोस्तों उस दौर में। और आज मैं बता रहा हूँ, अंदाजा लगा सकते हैं आप। देखो, ये देखिए दोस्तों, ये है देखो मस्जिद का ना मेन गुम्बद है जो टूट चुकी है, आज पूरी खंडर हो चुकी है। ये मस्जिद कभी शहर का दिल हुआ करती थी, लेकिन आज इस मस्जिद की हालत बेहद नाजुक है दोस्तों। चारों तरफ देखिए आप, बिल्कुल खंडर हालत है इस मस्जिद की। आप आओ आओ अंदर चल के देखते हैं, देखें क्या है। इस मस्जिद के बारे में अफवाहें उड़ाई जाती है जिससे लोग यहाँ ना आ सके, झूठा भ्रम फैलाया जाता है। लेकिन अब हम मस्जिद के इस खंडर वाले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। यार भाई एकदम खंडर है वाली भी। इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है जाने का, इधर भी देखो, इधर जाने का रास्ता है, ऊपर ऊपर जाने का रास्ता है। ये देखिए, इसके अंदर जाने का रास्ता है मस्जिद का। और इस हिस्से में ना बहुत ज्यादा अंधेरा है। मैं कोशिश करता हूँ उस अंधेरे में जाने की, एक बार देखते हैं मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। भाई ऊंचा बहुत है यार, ऊंचा बहुत है। कोशिश करता हूँ जाने की, एक बार देखते हैं मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। अंदर के व्यू दोस्तों इस तरीके का दिखाई दे रहा है मस्जिद के। ये अंदर वाला व्यू है, ये देख सकते हैं भाई। ये यहाँ पर पूरा का पूरा इस तरीके का व्यू है। और ये देखो, यहाँ बिल्कुल लगभग अंधेरा सा है यहाँ पर। ये मैं इधर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये दोस्तों यहाँ पर ये रिहाइश वाला एरिया है, और ये बिल्कुल अंधेरा है दोस्तों। यहाँ मस्जिद के इस वाले हिस्से में बिल्कुल अंधेरा है। चलो दोस्तों, मैं आपको वापस लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये खिड़की है, जो खिड़की अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था।
और ये दोस्तों इस रास्ते से आया हूँ मैं, इसी रास्ते से वापस जाने की कोशिश करेंगे। भाई देखो इसकी ना एक छत और दिखा रहा हूँ, वो भी गिरी हुई है। देखो ये गुम्बद है ना, सारे ऊपर दिखाई दे रहे हैं सारे। अब मैं इसके ऊपर चल के आपको दिखाऊंगा कैसे दिखाई देता है, क्योंकि जो यूनान साथ है ना, उन्होंने जितनी भी मस्जिदें तामीर कराई है उनके ऊपर इसी तरह के गुम्बद का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है तुगलक काल में। देखो एक और छत दिखा रहा हूँ, ये भी छत गिरी हुई है, ये भी गुम्बद यानी कि टूटा हुआ है ना। ये देखो इस तरह के थे गुम्बद जो सारे ढह चुके हैं। ये चीज है ना, ये चीज थी। और चलिए मैं आपको ऊपर वाले हिस्से में लेके चलता हूँ, ऊपर कोशिश करता हूँ जाने की। हालांकि यहाँ गार्ड बैठे हुए हैं, वो देखिए वो गार्ड घूम रहे हैं उधर, है ना। ये गार्ड है, ये जाने नहीं देंगे, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं जाने की एक बार फिर भी। चलिए ऊपर चलते। मस्जिद में पूरी में घास हो गई है। मैं देखो मस्जिद की हालत ऐसी है। ये सामने गुम्बद है, कोशिश करता हूँ जीना है छोटा सा, चलने की कोशिश करता हूँ। एकदम संकरा जीना है, बहुत छोटा है यार, एकदम छोटा है, बहुत संकरा जीना है यार। इसमें एक बार में एक ही बंदा जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता भाई, वाकई में नहीं जा सकता। ये देखिए, और वो भी पतला बंदा मेरे जैसे जा सकता है, बाकी चौड़ा कोई जा नहीं सकता कोई भी। ये देखिए अब हम ऊपर आ चुके हैं, मस्जिद के छत पे आ चुके हैं। भाई ये टूटा हुआ है, थोड़ा सा आराम से जाना पड़ेगा। ये देखिए ये गुम्बद है यार, सांस फूल गई है ऊपर आने में। ये देखो ये मस्जिद है बाहर से, है ना। ये देखिए, और ये गुम्बद, इस तरह के गुम्बद बनाए हुए हैं ये सारे, है ना। और ये भी गुम्बद है। ये देखिए मस्जिद में हजारों लोग एक बार में नमाज पढ़ सकते हैं इस मस्जिद के अंदर, इतनी आलिशान मस्जिद है ये। और गुम्बद देखो कितने सारे, ये तुगलक काल का आर्किटेक्चर है। पीछे भी एक दो गुम्बद है, ये देखिए, है ना। ये सब गुम्बद है और ये सब तुगलक काल का आर्किटेक्चर होता है। अगर तुगलक काल का आर्किटेक्चर आपको पहचानना है तो उसमें ये आर्च मिलेंगे आपको, और ये बहुत सारे गुम्बद मिलेंगे आपको जो जुनान शाह ने बनाए थे उस दौर में। फिरोज शाह तुगलक के दौर में जुनान शाह ने बनाए थे। जो जुनान शाह थे ना, वो फिरोज शाह तुगलक के वजीर थे। उन्होंने कई सारी मस्जिदें तामीर कराई है। फिरोज शाह जो मस्जिद है वो भी उन्होंने तामीर कराई है, खिड़की वाली मस्जिद भी उन्होंने तामीर कराई है, और ये बेगमपुरी मस्जिद है ना, ये भी उन्होंने ही तामीर कराई है। जो जुनान शाह थे उन्होंने कराई है। इसका जाने का रास्ता यार, रास्ता थोड़ा छोटा है। ये देखिए गुम्बद है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ये सारे गुम्बद है। और ये मस्जिद का नीचे का आंगन देखो आप, कितना बड़ा आंगन है मस्जिद का ना। अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि यहाँ हजारों लोग नमाज पढ़ सकते हैं एक बार में। ये देखो हम दोस्तों, मैंने आपको सारे गुम्बद दिखा दिए, है ना। ये देखो अब नीचे की तरफ चलते हैं। देखो नीचे का रास्ता कितना संकरा है। उस दौर में भाई लंबे चौड़े आदमी थे, लेकिन उनके अंदर फेट वगैरह नहीं होता था, तो वो इस रास्ते में को निकल जाते थे। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है मेरे जैसा पतला इंसान ही इस रास्ते में को निकल सकता है। ये देखो ये नीचे जाने का रास्ता है, एकदम संकरा रास्ता है मेरे हिसाब से। मेरी दोनों कोनियां अड़ रही है इसके अंदर। ये मेरे अंदाज से ऐसा होगा 1-1.5 फुट के आसपास का चौड़ा रास्ता होगा बस, ये इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा चौड़ा रास्ता है नहीं है, सिर्फ 1-1.5 फुट के आसपास रास्ता होगा, इससे ज्यादा नहीं है। हालांकि मैं इससे बाहर आ चुका हूँ, मस्जिद के आंगन में आ गया मैं। ये मस्जिद का आंगन था पूरा, ये देखिए। तो दोस्तों ये थी 650 साल पुरानी बेगमपुरी मस्जिद। कैसा लगा आपको ये व्लॉग? अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगला व्लॉग आप किस हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स का देखना चाहते हैं, किस हिस्ट्रिकल पैलेस का देखना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला व्लॉग में आपकी पसंद का बनाने वाला दोस्तों। मिलते हैं, बाय बाय।